गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ओवरव्यू समझते हैं कि देखिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो समझते हैं। देखिए हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रैक्टिकली। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकली हम एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लैब में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ आर नॉट, एक्स एम, R1 डैश, X1, R2 डैश, X2 डैश। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रीवियसली हमने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए वहाँ पे हम करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ पे I1 फ्लो हो रही है, देन I1 स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस में I0 और I2 डैश करंट स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रही है उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे। उस टाइम पे हमें वाई R1, X1, R2 डैश, X2 डैश की वैल्यूज गिवन थी। अब बात आती है ये कैलकुलेट कैसे करनी है, ये आई कहाँ से वैल्यूज़ एक ट्रांसफार्मर के लिए R2 डैश, X2 डैश, R1, X1 की वैल्यूज़ आई कहाँ से, वो भी एक इंजीनियर को कैलकुलेट करनी होती है। दैट वी डू बाय परफॉर्मिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते क्यों हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ R1, X1, R2 डैश, X2 डैश, R0 एंड XM। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते किस तरह से, अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने लो वोल्टेज साइड पे, अब लो वोल्टेज साइड क्यों, हाई वोल्टेज साइड क्यों नहीं, वहाँ पे रेटेड वोल्टेज देंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओपन सर्किट टेस्ट। तो आप यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू समझिए कि ओपन सर्किट टेस्ट करते कैसे हैं। ओपन सर्किट टेस्ट पे लो वोल्टेज साइड पे रेटेड वोल्टेज देंगे और with the help of measuring instruments, wattmeter, voltmeter, ammeter, we will measure the values of rated voltage. rated voltage दी है तो उसकी वैल्यू तो हमें पता ही होगी। then we will thereby measure the value of current and power. ये वैल्यूज हम मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या बन रही है while keeping और हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा ओपन सर्किटेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और फिर देखिए होगा क्या, आपने जब अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से रेटेड वोल्टेज, करंट और पावर की वैल्यू मेजर कर ली, तो फिर उसके बाद आप Z इक्विवेलेंट निकालना, R इक्विवेलेंट निकालना या X इक्विवेलेंट निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं रहा। आपके पास आपकी वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, पावर की वैल्यू है, उसे आप मैथमेटिकली घुमा फिरा के समहाउ ये वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम हमारे हाई वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट देंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट दी एंड देन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम हमारे वोल्टेज की, करंट तो हमने दी ही रेटेड है तो उसकी वैल्यू पता ही है हमें, तो वोल्टेज की और पावर की वैल्यूज़ को मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या वैल्यू बन रही है वाइल कीपिंग लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड। देन अगेन हमें हमारे वोल्टेज की, करंट की, पावर की एक बार वैल्यूज मिल गई इस टेस्ट के दौरान। देन अगेन Z इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और आप X इक्विवेलेंट निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं रहा। तो यही Z इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका R2 डैश, X2 डैश, R1, X1 की वैल्यूज़। और ये ओपन सर्किटेड में जो Z इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मिलेगा, X इक्विवेलेंट मिलेगा, वो बन जाएगा आपका ये XM, R0 की वैल्यूज़। तो इस ओवरव्यू लेक्चर में आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना क्यों है, टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़, और करना कैसे है वो आपको तरीका यहाँ दिखा दिया। अब इसे डिटेल में समझेंगे हम एक एक करके। ओपन सर्किट टेस्ट पकड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लो वोल्टेज साइड पे ही क्यों अप्लाई करना है, रेटेड वोल्टेज क्यों देनी है, हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट क्यों रखना है। इस तरह की डिटेल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट आप समझ लीजिए कि ओवरव्यू में करना क्या है, हमें बस वोल्टेज, करंट और पावर की वैल्यूज़ को मेजर करना है वाइल कीपिंग और हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किट। ये वैल्यूज़ मिल गई एक बार हमें तो Z इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालना तो फिर मुश्किल काम नहीं रहेगा। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ योर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ये याद रखिएगा प्रैक्टिकल टेस्ट हैं, प्रैक्टिकली किए जाते हैं, जस्ट अनदर थ्योरी नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे परफॉर्म।